आज हम बात करेंगे दूध की। बट इससे पहले जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी नमक की, उसके बारे में आखिर में मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस करना भूल गया था। और मैंने जबकि उसके वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, जो मैंने सोचा मैं आज बता दूंगा और उससे हम ये वाले वीडियो की शुरुआत करेंगे। जो शेर है, आपको पता है ये आदमखोर क्यों बनता है? एक कॉमन थ्योरी है, नमक के कारण। शेर नॉर्मली मांसाहारी जंगल में जानवरों का शिकार करके खाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जानवर जिनका वो शिकार करता है उनमें नमक नहीं होता। क्या आपने कभी चिकन मटन, अगर आप मांसाहारी है, खाया इवन फिश, तो उसमें आप नमक डालते हैं, क्योंकि बिना नमक के उसमें स्वाद नहीं आता। तो शेर जो है वो जब भी जानवरों को मार के खाता है तो उसके टेस्ट बड्स जो हैं वो केवल सॉल्टहीन, नमक के बिना मांस के ऊपर होते हैं। बट अगर वो एक बार आदमी का मांस खा लेता है, चख लेता है, तो उसको इतना स्वाद लगता है कि वो मांसाहारी बन जाता है। इसीलिए हमारी पुरानी कहानियाँ जो थी कि आदमखोर शेर, वो शेर जो आदमी का मांस खाना शुरू कर दिया, वो ऐसा शेर होते हैं जो ह्यूमन आबादी के आसपास रहते हैं। जैसे ही कोई इंसान मिला, अगर उसने उसका शिकार किया तो उसको पता लग जाता है कि ये कमज़ोर, जो अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता इंसान, जिसका मांस इतना टेस्टी है, तो वो आदमखोर बन जाता है। तो मैं यही बताना चाहता था कि एक मेन थ्योरी ये भी है कि जो शेर इंसान का मांस एक बार खा लेते हैं तो वो उसके नमकीन मांस के स्वाद के लिए आदमखोर बन जाते हैं। खैर, ये तो हो गई मेरे पिछले वीडियो की बात। आज हम डिस्कस करेंगे नमक के बारे में। नमक के बाद इसके बारे में, दूध के बारे में। दूध जो है एक इंसानी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। हम सारे दुनिया में जितने भी इंसान हैं, दूध पीकर, माँ का दूध पीकर, फिर गाय का दूध पीकर बड़े होते हैं। और दूध हमारे जिस्म की पौष्टिकता के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूध के साथ पिछले कुछ सालों से बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है कि दूध पिया जाए ना पिया जाए। कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो कहती हैं कि दूध जो है विषाक्त हो गया है, दूध पीने से शरीर में जहर आ सकता है, दूध ना पिया जाए। 1910s में इनिशियल 2000 सन के बाद कुछ ऐसी स्टडीज़ भी आई थी जो कहती थी कि दूध पीने से टाइप 1 डायबिटीज़ बढ़ जाती है। कुछ ऐसी स्टडीज़ तो अभी भी मानी जाती हैं, जो कई लोग उनमें मानते हैं कि दूध पीने से साइकियाट्रिक बीमारियां जैसे ऑटिज़म है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो इन सब के पीछे सच क्या है? क्या हमें दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? और इन सब का डेप्थ में क्या है, जो मैं सोचता हूँ कि लेमैन को तो पता होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए। क्योंकि फ्रैंकली इस टॉपिक के ऊपर जो मैं आज बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी रिसर्च की है और घंटों मेहनत के बाद मैंने ये बनाया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि कहीं कुछ क्लियरली समझाया नहीं जा सका। और मोस्टली जो लिटरेचर है वो वेस्टेड है, उसमें अपने इंटरेस्ट की तरीके से बात की गई है। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा जो रियल फैक्ट है, और मैं उसका नतीजा आप पर छोड़ता हूं, उसका डिस्कशन या उसका जो कंक्लूजन है, आप क्या सोचते हैं ये आपकी मर्जी है। होता ये था कि मैंने जैसे पहले कहा है, इंडिया की आबादी जब हम आज़ाद हुए 30-40 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। एक तो फ़र्क ये आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारी फसल इतनी गुना बढ़ा दी गई कि हमारे यहाँ अकाल पड़ना बंद हो गया। दूसरा, एक वाइट रेवोल्यूशन भी आया था 1970s में, जब एब्रॉड से गाय का क्रॉस ब्रीडिंग की गई थी, जिससे कि ऐसी गाय पैदा की गई जो कई गुना दूध देती थी। जैसे जर्सी गाय है, वो 30 से 35 लीटर दूध देती थी, एज कम्पेयर टू हमारी देसी गाय जो 5 से 6 लीटर दूध देती थी। तो जो दूध कम देती थी, बिजनेस सेंस में उसका वैल्यू कम हो गई और हम लोग सारे ड्रिफ्ट हो गए। और हम क्या, सारे फॉरवर्ड ड्रिफ्ट हो गए
उस तरफ कि वो वाला दूध पिए जो ज़्यादा यील्ड देता हो, जो ज़्यादा पौष्टिकता में हो। लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्टडीज़ आई, कुछ ऐसी बातें आई जिन्होंने हम सबको कंफ्यूज कर दिया। और ये सारी चीज़ शुरू हुई न्यूजीलैंड से। वहाँ पर वैज्ञानिकों ने कुछ स्टडीज़ की और ये दिखाया कि जो दूध होता है ये 2 टाइप का होता है गाय का। गाय जो है, जो दूध पैदा करती है, उसमें प्रोटीन्स का फर्क होता है। आप ये समझ लीजिए कि दूध है क्या। दूध जो है 90%, 85 to 90% पानी है। बाकी जो पानी नहीं है वो क्या है, वो आप समझ लीजिए फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन्स है। आप समझ लीजिए 6% फैट है और बाकी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट है। अब दूध के अंदर 5 से 6% प्रोटीन्स हो गई। ये प्रोटीन्स कौन सी हैं? इसमें 20% वे प्रोटीन है और 80% जो है वो केजीन है। ये केजीन एटलीस्ट 13-14 किस्म की होती है और इसमें 200 अमीनो एसिड से बनी होती है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? एक माला के रूप में होते हैं जो एक चेन पूरी बनाते हैं। अब इसमें जो बीटा केजीन है उसका एक मेजर रोल है, क्योंकि बीटा केजीन जो न्यूली ब्रेड काउज हैं वो फर्क होता है एज कंपेयर टू हमारी देसी काउज की। मैं ये सारी चीज़ रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको फिर बैक नहीं जाना पड़ेगा। दूध 90% के करीब पानी है, 10% के करीब सॉलिड। इसमें आप 1/3 ले लो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को। प्रोटीन जो है उनमें 80% टोटल प्रोटीन जो है वो है केजीन और 20% वे प्रोटीन है। ये जो 80% केजीन्स है ये 10-12 किस्म की होती हैं, 200-300 अमीनो एसिड होते हैं और ये 2 टाइप की होती हैं। बीटा केजीन जो होती हैं ये A1 होती हैं और A2 होती हैं। A1 जो है ये आफ्टर ब्रीडिंग नई म्यूटेशन से पैदा हुई जो दूध में आने लगी। दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक अमीनो एसिड का। जो A2 दूध होता है उसमें प्रोलीन होता है और वो हिस्टिडीन से रिप्लेस हो गया A1 में। दोनों में फ़र्क क्या है? जो प्रोलीन अमीनो एसिड है उसका बॉन्ड बाकी अमीनो एसिड से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हिस्टिडीन वाले का स्ट्रांग नहीं है। इसलिए A2 दूध के गाय का जो दूध बनता है वो प्रोलीन से वो फ्रैक्शन टूटता नहीं है, जबकि A1 दूध का जो हिस्टिडीन होती है प्रोलीन की जगह वो वाला बॉन्ड टूट जाता है। ये कहीं पर भी लिटरेचर में इतना क्लियरली समझाया नहीं गया। तो उससे क्या होता है? जो हिस्सा टूटता है उसको कहते हैं बीटा केज़ोमॉर्फिन, BCM7, क्योंकि इसमें 7 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये BCM7 जो है उसमें मिलता है A1 में और A2 में नहीं मिलता, क्योंकि A2 में ये बना रहता है प्रोलीन के साथ, जबकि हिस्टिडीन से ये टूट जाता है। और BCM7 एक टॉक्सिक मटेरियल माना जाने लगा है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब होता है और ये भी देखा गया है कि इन्फेंट्स के ब्लड में भी ये चला जाता है। तो BCM7 क्या करता है? ये नोटोरियस है, ये बाद में स्किज़ोफ्रेनिया कर सकता है, ऑटिज्म कर सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है और ये ऑटोइम्यून प्रोसेस से टाइप 1 डायबिटीज कर सकता है। तो ये वाला एक डर है जो A1 दूध में माना जाने लगा है, जिसके बारे में पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी डिस्कशन में है। जो ब्रीड करने वाले लोग जो A1 वाली गाय भी जर्सी जैसे जिन्होंने पैदा की, उनके दिमाग में है कि ये सिंपल कमर्शियल बातें हैं। जो A2 दूध बनाते हैं उनकी इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई है और उन्होंने इनफैक्ट यूरोपियन एसोसिएशन को कहा कि ये दोनों फ़र्क आप लिखो, लेकिन उन्होंने कहा ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जब तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा हम ये लिख कर नहीं देंगे। बट एक बात तो पक्की है, ये कन्फ्यूजन आ गया है कि A1 गाय जो है वो BCM7 प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन A2 गाय जो A2 वाला दूध प्रोड्यूस करती है जहाँ प्रोलीन की वजह से BCM7 अलग नहीं होता, वो टॉक्सिसिटी पैदा नहीं करती।
तो ये वाला पॉइंट है जो पहले मुझे भी नहीं पता था, मैंने लिटरेचर बड़ा डिटेल में डिस्कस किया और उसके बाद जाकर मुझे ये बात पता लगी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप दूध पीते हैं तो आप उसकी कीमत मत देखिए, आप ये देखिए ये कौन सी गाय से आ रहा है। क्योंकि जो देसी गाय है जिसकी यील्ड बहुत कम होती है वो केवल A2 दूध प्रोड्यूस करती है, और जो ये जर्सी गाय जो अब्रॉड की गाय है जिन्होंने इनसे ब्रीड करके ये किया, इनमें या तो A1 प्रोड्यूस होता है या A1 A2 दोनों प्रोड्यूस होते हैं। और डाउट सिर्फ A1 वाले दूध के ऊपर है, A1 गाय के ऊपर है। तो अगर आपने कन्फ्यूजन दूर करना है तो आप देसी गाय का दूध पियो। लेकिन इसमें कैच क्या है कि आप दूध तो मार्केट से खरीद रहे हो, आपको क्या पता कि आपको कौन सा दूध मिल रहा है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम करें क्या। तो इसका हल जो मैंने निकाला, जो मैंने सोचा है वो ये है कि आप भैंस का दूध पियो, क्योंकि भैंस का दूध सिर्फ A2 वैरायटी का है और A1 इसमें नहीं है। और A1 का किस्सा सिर्फ गायों में आया क्योंकि इनको क्रॉस ब्रीड करके विदेशों से फायदा उठाया गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, हमारे गुजरात की एक गाय की नस्ल है गिर, वो देसी गाय है जो बहुत कम दूध प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसको ब्राजील में लेकर चले गए उसके सीमन को, और वहां पर उस गाय का दूध यूज करने लगा है, और हम उसको फिर अपनी ही देसी गाय का सीमन उनसे इंपोर्ट करने लगे हैं इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपना ओरिजिनल दिमाग यूज़ नहीं करते और जो वेस्ट करता है उनकी नकल मारते हैं। तो जो हमारे पुराने लोग कह गए कि देसी गाय का दूध पियो, देसी गाय का दूध का घी खाओ, वो बिल्कुल ठीक कह गए थे कि एटलीस्ट उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक सिंपल और बात मैं आपको बता दूं, आप देसी गाय और विदेशी गाय में फ़र्क कैसे करेंगे। जो हमारे इंडिया की देसी गाय है ना, उसके पीठ पर आपने देखा होगा एक हम्प होता है, ये हम्प सूरज की किरणों को वो कहते हैं एब्जॉर्ब करता है, जिससे दूध कोई स्वर्ण टाइप का यानी कि कोई गोल्डन दूध पैदा होता है। जबकि जो विदेशी गाय होती है उनका कोई हम्प नहीं होता। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि A1 और A2 का फर्क आपको पता लग गया। दूसरा ये कि देसी गाय जो होती है वो कम दूध पैदा करती है, लेकिन वो A2 दूध ही पैदा करती हैं। और अगर आपने कन्फ्यूजन नहीं रखना तो आप सिर्फ भैंस का दूध पियो, क्योंकि भैंस का दूध जो होता है वो केवल A2 दूध होता है। ये मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। और जो लोग कहते हैं कि भैंस के दूध में फैट कंटेंट 6 से 8% है, आप उसको डबल टोन कर लो, घर में उसको अच्छी तरह से मलाई उतार के पियो, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेरा वीडियो उन माओं के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके छोटे बच्चे हैं, जो उनको दूध पिलाती हैं और ये सोचती हैं कि वो उनको गाय का दूध पिला के फ़ायदा कर रही है। अगर वो A1 दूध पिला रही है जिसका हमें मार्केट में जेनेटिक स्टडीज़ तो हो ही नहीं है, तो वो हो सकता है बच्चे को नुकसान कर रही हो। इसलिए गाय का दूध पिलाने से ज़्यादा शक न रखने के लिए हमें भैंस का दूध देना चाहिए। दूसरी बात, मैं डॉक्टर हूँ, तो जब हमारे पास पेशेंट डेंगू के आते थे और प्लेटलेट बहुत कम हो जाते थे, तो उनके रिलेशन हम कहते थे डॉक्टर साहब माइंड नहीं करना, इसको हम क्या गाय बकरी का दूध पिला दें। तो हम सिनिकल होके हंस देते हैं। हमारे को डॉक्टरों को बस यही बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और इसका ये प्रपोर्शन, हमें उसके आगे की स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर उनकी नहीं बताई गई। तो हो सकता है गाय के दूध के में जैसे कुछ चेंजेस हैं, बकरी के दूध में भी ऐसा कुछ होता हो जो प्लेटलेट को बढ़ाता हो, उसके बारे में मैं जानता नहीं, लेकिन हमें इस बात की अवेयरनेस ज़रूर रखनी चाहिए। कैमल का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, ये सारे A2 वैरायटी के दूध हैं। गाय के दूध 3 टाइप के हैं, A1, A2, A1, A2। कन्फ्यूजन हमारे को केवल A1 और A1, A2 दूध में है, जो गाय के दूध में जो क्रॉस ब्रेड गाय हैं उनसे निकलता है, और उनसे चांसेस हैं, अभी तक ये कंट्रोवर्सी दूर नहीं हुई कि वो बच्चों को पिलाने से टाइप 1 डायबिटीज़ कर सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम कर सकता है, और बाद में ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। क्योंकि इंडिया में तो हमारे पास इंसिडेंस ही नहीं है, लेकिन ऑटिज्म वगैरह भी वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसलिए
मैं आपको सोचा मैंने एज ए सोशल सर्विस कि आपको A1 A2 दूध में फ़र्क बता दूं और ये बता दूं कि भैंस का दूध अगर आप मलाई उतार के अपने बच्चे को देंगे तो आप इस कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, अगर आपको नई बातें पता लगती हैं, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप मेरे इन चैनल को लाइक करेंगे तो मेरे को थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं कुछ ऐसा और भी आपको दे सकूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।